सो वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। तो लेके आ गए आपका नया ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कुछ अलग ऑप्शंस जो आएंगी मॉडर्न प्लेस में। तो मॉडर्न प्लेस की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शंस जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज़ ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम लेंगे आर्किटेक्चर टेम्पलेट। ओके, तो UN प्रेस करके यूनिट सेट कर लेते हैं। यूनिट्स हम सेट कर लेते हैं मीटर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके ओके। तो आज जो हम कमांड करेंगे वो आपको मिलेगी यहाँ पे कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स पे आप इस एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी मॉडर्न प्लेस। तो मॉडर्न प्लेस में जैसे मॉडर्न प्लेस पे आप क्लिक करोगे तो कुछ अलग कमांड्स आपके सामने पॉपअप हो जाएंगी। तो वो सब कमांड्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉडर्न प्लेस पे क्लिक करेंगे। जैसे मॉडर्न प्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा किस तरह की फैमिली की कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, क्रिएट करनी है। तो हम कोई भी ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं वॉल्स ले लेता हूँ। तो वॉल पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, तो हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। और अब ऊपर आप देखोगे ये कमांड्स हमारी चेंज हो चुकी हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो रहेगी एक्सट्रूजन कमांड। तो आज एक्सट्रूजन हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक्सट्रूजन कैसे काम करता है। एक्सट्रूजन में हम एक स्केच बनाते हैं और जो स्केच बनेगा वो एक पर्टिकुलर प्लेन में बनेगा। उसको हम दूसरे एक्सिस में अगर उसके परपेंडिकुलर हम खींचेंगे तो एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया एक प्लेन पे, उस रेक्टेंगल को आप Z एक्सिस में ऊपर की तरफ खींचोगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। तो वही चीज़ आपका एक्सट्रूजन का काम करेगी। तो एक्सट्रूजन कमांड हम लेते हैं। तो हम एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया सिंपल सा। तो मैंने इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लिया। और आपको जो एक्सट्रूजन जो खींचना है आपको, मतलब एक्सट्रूजन एंड की कमांड आपको देनी है, इसमें वैल्यू डालनी है। जितना आप एक्सट्रूजन एंड की वैल्यू डालोगे उतना ही वो एक्सट्रूड हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमें ये 3 मीटर्स तक चाहिए, तो 3 डाल के मैं अप्लाई करूँगा और इसको फिनिश कर दूँगा। तो अब आप देखोगे तो ये हमारी एक वॉल क्रिएट हो चुकी है। वॉल की तरह एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है यूजिंग एक्सट्रूड कमांड। तो जिस तरह का आप क्लोज स्केच बनाओगे उसी तरह का आपका एक्सट्रूजन रेडी होएगा। तो इसके एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगेन जाते हैं लेवल 1 पे। तो हमने अभी फिनिश मॉडल पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि फिनिश मॉडल पे क्लिक करेंगे तो वापस हम अपने मेन विंडो पे आ जाएंगे जो हमारी रैबिट की है। हमें अभी इसी पे काम करना है। तो मैं इसलिए फिनिश मॉडल पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। तो अगेन क्रिएट पे चलते हैं। तो एक्सट्रूजन कमांड लेते हैं। तो इस तरह इस बार मैं एक सर्कल की कमांड सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। उसको उसके एक्सट्रूजन की वैल्यू डाल देंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सट्रूजन की हेल्प से आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस सिलेंडर को डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। मान लो आपको यहाँ पे एक L शेप क्रिएट करना है। ये मान लो हमारी विंडो है, ये हमारा वॉल है। वॉल का हमें फ्रंट पे एक L शेप डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो उसको हम क्रिएट करेंगे यूजिंग एक्सट्रूजन कमांड। तो कैसे काम करेगी, क्रिएट पे आपको जाना है। तो अब हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम चाहते हैं इस फेस पे हम अपने स्केच को ड्रॉ करें ताकि हम इसको फ्रंट की तरफ हम इसको एक्सट्रूड कर सकें। तो हमें इस प्लेन को सेट करना पड़ेगा। तो प्लेन को सेट करने का मतलब क्या है कि आपको प्लेन को एक्टिव करना पड़ेगा। मतलब हम कहने का मतलब है इस वॉल के फेस को वो एक्टिव प्लेन कंसीडर करके यहाँ पे स्केच को ड्रॉ करेगा। तो उसके लिए आप सेट की कमांड पे जाओगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी पिक ए प्लेन। पिक ए प्लेन पे क्लिक करना और जिस फेस को अपने प्लेन बनाना है उसको सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो प्लेन आपका एक्टिव हो जाएगा। आप शो पे क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हो आपका प्लेन एक्टिव हुआ नहीं हुआ। अब मैंने जैसे शो पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा है। तो हो चुका है। शो को मैं बंद कर देता हूँ। तो अब हम इसको सामने से देखते हैं। तो एलिवेशन या फ्रंट पे जाके बना सकते हो आप। फ्रंट पे चल जाते हैं। तो यहाँ पे एक L शेप मैं ड्रॉ करने लगा यूजिंग एक्सट्रूजन कमांड। एक्सट्रूजन ले लिया मैंने। तो एक L शेप मैं ड्रॉ करने लगा यूजिंग लाइन कमांड। तो लाइन की कमांड से मैं एक L शेप डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सट्रूजन की वैल्यू डाल देते हैं। लेट इट बी 0.6। इसको फिनिश करते हैं। तो मैं रिवॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से हमारा एक्सट्रूजन से क्रिएट हो गया। तो एक्सट्रूजन से कहीं एलिवेशंस जो होते हैं, जो प्रोजेक्शंस होते हैं, वो हम बड़े इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसका फिनिश मॉडल पे क्लिक करेंगे तो आपकी वही वापस वही कमांड आ जाएंगी। अब एक्सट्रूजन हमने सीख लिया। मान लो इस एक्सट्रूजन को हमें एडिट करना है। तो अगेन हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगेन इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगी एडिट इन प्लेस। एडिट इन प्लेस पे आपको जाना है। अब मैं चाहता हूँ इस एक्सट्रूजन को मैं थोड़ा बढ़ा लूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैं या तो वैल्यू आप यहाँ पे टाइप करके भी ले सकते हो, तो आप एरो से भी आप इसको खींच सकते हो।
तो एरो से मैंने खींचा, इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया। मान लो इस एल पे ना मुझे ना इस पर हमें कुछ रेक्टेंगुलर ओपनिंग्स बनानी है। तो ओपनिंग्स कैसे हम क्रिएट करेंगे, हम क्रिएट पे जाएंगे, जैसे हमारा एक्सट्रूजन की कमांड है वहाँ वैसे हम वॉइड फॉर्म में जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगी वॉइड एक्सट्रूजन। अब एक्सट्रूजन और वॉइड एक्सट्रूजन में डिफरेंस क्या है कि एक्सट्रूजन से हम चीज़ को क्रिएट करते हैं, वॉइड एक्सट्रूजन से जो चीज़ पहले ही क्रिएट हुई है उसमें एक वॉइड क्रिएट करेंगे यूजिंग एक्सट्रूजन कमांड। जैसे हमने एल शेप एल को ड्रॉ किया और एक्सट्रूजन से हमने ये एल शेप क्रिएट की। और वॉइड एक्सट्रूजन से अगर आपको यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स या कुछ क्रिएट करना है तो आप वॉइड एक्सट्रूजन कमांड से कर सकते हो उसको। तो उसको क्या करने का प्रोसेस क्या रहेगा, पहले हमें, क्योंकि हमें इस फेस पे हमें ओपनिंग्स बनानी है तो पहले हम इस फेस को एक्टिव करेंगे। सेट के ऑप्शन पे जाएंगे, पीके प्लेन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और इस फेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे वॉइड फॉर्म में, वॉइड एक्सट्रूजन्स पे, और यहाँ पे ओपनिंग्स हम ड्रॉ करेंगे। मान लो मैंने कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ किए, अभी मैं रैंडम शेप की ड्रॉ कर रहा हूँ, आप चाहो तो कुछ भी स्पेसिफिक साइजेस के भी ड्रॉ कर सकते हो। अब आपको एक्सट्रूजन की वैल्यू डालनी है, तो हम थोड़ा सा इतनी वैल्यू डालेंगे ताकि इस थिकनेस से ये ज़्यादा ही आए। तो हम मान लेते हैं 1 मीटर डाल दी, 1 मीटर डाल के ओके कर देते हैं। अगेन फिनिश मॉडल, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारी ओपनिंग्स क्रिएट हो चुकी है। अब हमने जो वैल्यू डाली है वो इसके आर पार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक्सट्रूजन की जो एक्सट्रूजन वाइड एक्सट्रूजन की वैल्यू डाली है वो थोड़ी कम है। तो हम इसको थोड़ा सा और खींच लेते हैं, इसको इस एरो को हम और खींच लेते हैं इस तरह से। अब आप देखोगे ये पूरी आपकी रेक्टेंगुलर ओपनिंग्स बन चुकी हैं। तो इस तरह से एक्सट्रूजन और वाइड एक्सट्रूजन को यूज़ करके आप कई तरह की शेप्स को, जो प्रोजेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। इसके आप फिनिश मॉडल पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा क्रिएट हो गया। एक्सट्रूजन के बाद जो मॉडर्न प्लेस में कुछ और भी कमांड्स हमें विजिबल हुई थी तो वो भी हम कर लेते हैं। तो आर्किटेक्चर में जाएंगे, कंपोनेंट, मॉडर्न प्लेस, और यहाँ पे कोई भी कैटेगरी लेते हैं। इस बार मैं जेनरिक मॉडल ले रहा हूँ और ओके कर देते हैं, अगेन ओके। तो अब हम नेक्स्ट जो कमांड करेंगे वो है ब्लेंड की कमांड। अब ब्लेंड जो सॉलिड शेप कैसे क्रिएट करता है, ये जितनी भी कमांड है वो सॉलिड शेप्स क्रिएट करती हैं और वाइड फॉर्म्स में वाइड क्रिएट करती हैं, मतलब खाली करती हैं उसको। तो ब्लेंड की कमांड पे हम बात करेंगे ब्लेंड कैसे काम करता है। मान लो एक हमने रेक्टेंगल शेप क्रिएट की बेस पे और कुछ डिस्टेंस पे एक स्केच और क्रिएट किया, मतलब मान लो 2 पैरेलल स्केचेस हमें क्रिएट करने हैं, एक बेस पे क्रिएट करना है, एक टॉप पे क्रिएट करना है। तो जैसे हम ब्लेंड की कमांड लेंगे ऑटोमेटिकली वो 2 शेप्स जो हैं वो ज्वाइन हो जाएंगी यूजिंग ब्लेंड कमांड। तो क्रिएट करके देखते हैं। तो ब्लेंड कमांड पे हम जाएंगे, पहले जो मैं स्केच बनाने लगा हूँ बेस पे बनाने लगा हूँ, तो मैं एक रेक्टेंगल का स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ सिंपल सा। तो मैंने ये बेस पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद जो सेकंड स्केच ड्रॉ करना है उसकी आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, मतलब कहने का मतलब जो सेकंड स्केच है वो इतने डिस्टेंस पे आपका बनेगा। आप वैल्यू डालते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 3 मीटर डाला। जो अब हम जो नेक्स्ट स्केच बनाएंगे उसके लिए हम क्लिक करेंगे एडिट टॉप पे, एडिट टॉप पे क्लिक करेंगे। अब ये जो स्केच बनेगा ये बनेगा हमारा 3 मीटर के डिस्टेंस से फ्रॉम बेस। तो एक सर्कल मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं फिनिश पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये दोनों स्केचेस मीट करके एक सॉलिड शेप क्रिएट करेंगे इस तरह की कुछ, ठीक है। और ये वाला जो आपने स्केच बनाया था और ये वाला नीचे वाला जो स्केच बनाया था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 3 मीटर है। आप एलिवेशन में जाके देख सकते हैं। आप चाहो तो इसको क्लिक करके आप इसके बीच का डिस्टेंस को बाद में भी एडिट कर सकते हो, और बढ़ाना चाहो और बढ़ा सकते हो। ये आप एरो की हेल्प से भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे वैल्यू भी डाल सकते हो। फिनिश मॉडल पे क्लिक करेंगे तो ये हमने कर लिया ब्लेंड की कमांड।